गीता आज के संदर्भ में श्लोक 8, 9 और 10 अध्याय 2 के इनकी चर्चा हम इकट्ठी करेंगे। नाहि प्रपश्यामि मपनोदय यचो कमुच्च शोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमावस्पतनम वृदम राज्यम सृणापि चाधिपत्यम एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परम तप ना योतस्य इति गोविंद मुक्त्या तूषिणम बभूव। तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्न इव भारत सैन्योर्भ्योमुध्य विषदंतम इदम वच। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले, इंद्रियों को शुष्क करने वाले इस शौक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धन्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय ने कहा। इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का वमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे, विषादितम इदम इव प्रसन्न इव भारत। मतलब भगवान ने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, विषाद से परिपूर्ण, विषाद से युक्त अर्जुन को ये शब्द भगवान ने कहे। हे भरतवंशी अर्जुन, अति अनिश्चय की स्थिति में तू है, परंतु अति अनिश्चय की स्थिति में भी ऐसा निश्चयात्मक भाव कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यही विचारणीय है कि स्थिति अनिश्चय की है, स्थिति डामाडोल है, स्थिति में कंफ्यूजन है, फिर भी अर्जुन निर्णय तो पक्का ले रहा है। यह सोचने की बात है कि हम सच ए डिसाइसिव स्टेटमेंट इन सच इनडिसिसिव सिचुएशन, इस पर विचार करें, इसको समझने का प्रयास करें कि अक्सर जब आप बहुत निश्चय की स्थिति की बात बोलते हैं तो अनिश्चय आपके भीतर उतना ही गहरा होता है। जब एक आदमी ये कहे कि मेरा ईश्वर में पक्का विश्वास है, पक्का भरोसा है, तो समझना भीतर भरोसा पक्का नहीं है। जब कोई कहे कि मैं सत्य ही बोलता हूँ, तो समझना कि भीतर असत्य की संभावना है। अब अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो वो अंतिम निर्णय ले लिया, और इस अंतिम निर्णय के साथ साथ उसने निष्पत्ति ले ली। ही हैज़ कंक्लूडेड। उसने कृष्ण के लिए अब आखिर छोड़ा ही क्या है? तो अब कृष्ण से पूछने को बचा ही क्या है? सलाह क्या लेनी? इसलिए संजय जो दूसरी बात कह रहा है वह विचारणीय है। वह कह रहा है कि कृष्ण ने हंसते हुए, प्रसन्न एव, यह हंसी किस बात पर है? हंसने का क्या कारण है? इतने संकट में, इतने दुख में, इतनी पीड़ा में, इतने विषाद में कृष्ण क्यों हंसते हुए कहते हैं? मगर समझना, उनकी हंसी अकारण नहीं है। कृष्ण कुछ भी अकारण नहीं करते, ना कहते ना बोलते। वे देखते हैं कि इतना अनिश्चित आदमी और वक्तव्य निश्चित दे रहा है, वह धोखा किसे दे रहा है? उसके धोखे पर, उसकी आत्मवंचना पर, उसके सेल्फ डिसेप्शन पर कृष्ण हंसते हैं।
हम सब जब निश्चय की भाषा बोलते हैं तब भीतर अपने अनिश्चय को छुपाते हैं। जब अधिक प्रेम की भाषा बोलते हैं तो भीतर घृणा को छिपाते हैं। जब अधिक आस्तिकता की भाषा बोलते हैं तो नास्तिकता को कहीं ना कहीं छिपाते हैं। आदमी उल्टा जीता है। इसलिए कृष्ण की हंसी ठीक वक्त पर है, लगती असामयिक है परंतु है नहीं। कृष्ण देख पा रहे हैं कि अर्जुन कैसा दोहरा काम कर रहा है। दूसरे आदमी के वक्तव्य में हमेशा अंतर्विरोध होता है। अंतर्विरोध स्पष्ट है कि वह ऐसा काम कर रहा है कि दिन भर मकान बनाता है और रात में गिरा देता है। इसलिए कृष्ण व्यक्तित्व के इस दोहरे पथ पर, इस बटे हुए मन पर, इस स्किज़ोफ्रेनिया के मन पर हंसी के सिवाय क्या कर सकते हैं। मगर कृष्ण की हंसी भी एक इशारा है। एवरी एक्सप्लिसिट डुअलिटी इज एन इम्प्लिसिट यूनिटी। दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। जय श्री कृष्ण।